औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज आपका ये मिड क्विज लिए रिवीजन का सेशन हो रहा है। यानी आप तकरीबन हाफ कोर्स पढ़ चुके हैं। कोर्स जब शुरू हुआ था तो उसमें कोर्स के तारुफ में ये चीज बताई गई थी कि ये कुरान समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है। इशारों की मदद से हम कुरान के तकरीबन 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में सीखेंगे। यानी आज 11 घंटे तक का सबक हम सीख चुके हैं। तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं कि 25% अल्फाज मिड में। तो कुल 20 अस्बाक हैं जो इंशाल्लाह 10 क्लासों में पढ़ाए जाएंगे। यानी अगर 20 अस्बाक हैं तो आपने 11 सबक पढ़ लिए हुए हैं। तो ये हाफ का वो सारा एनालिसिस है। आपने खुद करना है कि वाकई इसमें से आपको क्या हासिल हुआ है। आपको इन चीजों के बारे, इस स्लाइड के बारे में आपकी अपनी फीलिंग्स क्या है। दूसरी चीज थी कोर्स के मकासद, जो बिल्कुल शुरू में पहले दिन बताए गए थे। कोर्स के इन 6 मकासद को आपने जरूर अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है, खुद अपने तौर पे इसको चेक करना है, इवेलुएट करें, अपनी आप की असेसमेंट खुद करें, सेल्फ असेसमेंट, कि ये जो मकासद हैं मुझे आपको ये कितने हासिल हुए हैं अब तक, और जहां पे आपको कमी लगती है आप उस चीज को सॉर्ट आउट करें, फिर उसको सॉल्व भी करें कि मैं इस कमी को फिर किस तरह पूरा कर सकती हूँ और कैसे कर सकती हूँ। ये हमारा सिलेबस था जिसमें से हाफ इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले, बाकायदा शुरू करने से पहले, दो चीजें जो हमेशा मैं याद दहानी करवाया करती हूँ। एक तो ये कि ये सब का सब काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए, सबसे पहला मकसद तो है ही यही है। तो एक दफा फिर अपनी नीयत को बहुत खालिस कर लें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अपनी इस खालिस इबादत के लिए हमारी खास मदद करें इस सेशन के दौरान, कि हम ज्यादा से ज्यादा सीखें और अल्लाह ताला को ज्यादा से ज्यादा राजी कर सकें। दूसरी अहम बात ये कि ये बड़ा कीमती घंटा है। ना सिर्फ ये कि इस 1 घंटे में हम कुरान के तकरीबन 25% अल्फाज की रिवीजन कर लेंगे, बल्कि हम वो अल्फाज को इस तरह से सीखेंगे कि हमने जो कुछ अभी तक पढ़ा है वो हमारी जिंदगी में किस तरह अप्लाई हो रहा है। और चूंकि कहा जाता है कि कुरान का एक एक हर्फ पढ़ने पे 10-10 नेकियां मिलती हैं, और ये सिर्फ पढ़ने पे, रिसाइट करने पे मिलता है। तो आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो सिखाया गया वो तर्जुमा सिखाया गया ना, तो ये वाला अजर दोहरा अजर होता है, पढ़ने का अजर भी, समझने का भी अजर। तो ये वो कीमती घंटा है जिस घंटे में हम कुरान के हजारों अल्फाज सिर्फ 1 घंटे में रिवाइज करेंगे, और इंशाल्लाह उसका हमें एक एक हर्फ पे 10 नेकियों से भी ज्यादा का अजर मिलेगा, क्योंकि हम उसको समझ भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो बाकायदा शुरू करते हैं। नमाज जब हम शुरू करते हैं सना से शुरू करते हैं। सना क्या है? दो चीजें, तस्बीह और तहमीद। यानी तस्बीह अल्लाह की पाकी बयान करना, तहमीद अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना। तो सना में ये दोनों चीजें होती हैं। सना हम किस तरह से पढ़ते हैं नमाज में? सुबहानका, सुबहानका, तू पाक है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, वाबी हमदिका, और तारीफ है तेरे लिए। कोई बताएगा ये वाबी हमदिका कि अगर हम टुकड़े करें तो कितने टुकड़े बनते हैं? आपको हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही माइक ऑन करके चार। बता दें। जी, चार चार टुकड़े। मैडम। 4। जी बिल्कुल ठीक है, 4 हैं। वा बी हमदी का, ठीक है। और तारीफ है तेरे लिए, व तबारका, और बरकत वाला है। इसमें तबारक में जो काफ आ रही है ये वाली काफ नहीं है, ये बरकत की अपनी काफ है, ठीक है। तो इसको टुकड़े इस लिहाज से तबारक के टुकड़े नहीं करने। वाह एक अलग टुकड़ा होगा, तबारक एक अलग लफ्ज है। इस्मु का, तेरा नाम, व ताला, और बुलंदो बाला है, जद्दू का, तेरी बुजुर्गी, तेरी शान, ठीक है। वला इलाहा, और नहीं कोई माबूद, गैरुक,
दो टुकड़े हो गए, सिवाय तेरे, और नहीं है कोई मबूद सिवाय तेरे। अब वो कुरान शुरू करने से पहले हम आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। इसका तर्जुमा क्या है? आऊदु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की, ये दो टुकड़े हो गए, मिन का मतलब से, अशैतान। अब ये अशैतान देखिए किस तरह का लफ्ज है, शुरू में अल लग रहा है, तो इससे आपको क्या याद आ रहा है? ये क्या चीज हो सकती है? वेरी गुड, इसम है, और इसम खास है। अशैतान शैतान, अर्रजीम जो मरदूद है, ये भी इसम और इसम खास है। तो मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। उसके बाद हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। सूरतुल फातिहा कैसे है? आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से, और रजीम जो मरदूद है, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, और रहमानिर रहीम, जो बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। अल्हम्दु, अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र, इसके दो मतलब हैं। हमद, हमद का मतलब है तारीफ भी और शुक्र भी, तमाम तारीफें और शुक्र लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, रब्बी, जो पालने वाला है, अल आलमीन, जहां तमाम जहानों का, अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान है, रहम करने वाला है। मेरे इन इशारों से आपको याद आया होगा, हमने रहमान के लिए पढ़ा था पुरजोश मेहरबानी करने वाला, और रहीम से हमने पढ़ा था मुसलसल रहम करने वाला, मुसलसल मेहरबानी करने वाला। तो इसमें तसलसल है रहीम में, और रहमान में जोश है, शिद्दत है। बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले के। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आयत है। कोई मुझे बताएगा इस आयत का ग्रामेटिकल अगर स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए? इसमें तीन लफ्ज है, मालिक, यौम, अद्दीन, तो ये क्या है? आखिरत का जिक्र है। जी ठीक है, ग्रामर के लिहाज से क्या है? इसम है, फेल है, हर्फ है? तीनों इसम है मालिक। इसम। एक्सीलेंट जी। ये ऐसी आयत है जिसमें तीनों अल्फाज इसम है, मालिक, यौम और अद्दीन। तो आपने जब रिवीजन की तैयारी करनी है ना क्विज की, तो आपने इस हवाले से भी एक एक लफ्ज को देखना है कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या है ग्रामर में। मालिक है यानी मालिक है, ये बादशाह नहीं है, ये मालिक है। दैट इज कॉल्ड ऑनर, दी ऑनर, ठीक है, जिसकी मिल्कियत में कोई चीज होती है। मालिक है यौम, दिन का। अद्दीन, इसके भी दो मतलब होते हैं, एक बदला और एक होता है निजाम जिंदगी। यहाँ पे इसकी मुराद है बदला, मालिक है बदले के दिन का। ठीक है, आगे चलते, माइक ऑफ कर दें। इज्जाका नाबुदु, इज्जाका, सिर्फ तेरी ही, इज्जा में एम्फेसिस है, सिर्फ का तेरी ही, नाबुदु, ये नाबुदु, हम इबादत करते हैं, वाह और इज्जा, सिर्फ तेरी, सिर्फ का तेरी ही, नस्ताइन, हम मदद मांगते हैं, या सिर्फ तुझी से हम मदद चाहते हैं, नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं। इहदिना, हिदायत दे हमें, ठीक है, हिदायत दे, इहदी ना, दो टुकड़े हो गए, हिदायत दे हमें, अस्सिरात अल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की, सिरात रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। अब इसमें भी देखें, इहदी जो है ये फेल है, ना इसम जमीर है जो आपने पढ़े थे अटैच प्रोनाउंस। तो अस्सिराता, अस्सिराता इसम खास है, अल मुस्तकीम इसम खास है। तो ये हो गया हिदायत है हमें सीधे रास्ते की। सिरात अल्लज़ीना, सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अल्लज़ीना उनका जो, ठीक है, या उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर, ठीक है, अलैहिम उन पर, दो टुकड़े, अला हर्फ है, हिम इसम जमीर है, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। गैरी, ना तो अल मगजूबी गजब हुआ हो, अलैहिम उन पर, वला और ना दौलीन जो गुमराह हुए। ठीक, सूरत फातिहा के बारे में एक और भी अहम बात यह है कि इससे हमने कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी थी। कामयाब क्या?
दुनिया में भी कामयाब होने वाला, आखिरत में भी कामयाब होने वाला इंसान कौन होता है? जो सूरत फातिहा से ये 12 आदात अपने लिए सारी जिंदगी के लिए अपना लेता है, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है। वो 12 आदात आपने खुद अच्छी तरीके से रिवाइज करनी है। आपको जस्ट एक उसका रिव्यू दे देती हूँ कि तावुज़ से हमने सीखा था, हमने सीट बेल्ट बांधनी है, सेफ्टी बेल्ट बांधनी है, शैतान से पनाह मांगने के लिए अल्लाह ताला के शेल्टर में आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कि हमने पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, हर काम अल्लाह ताला के नाम से शुरू करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि से वो पॉजिटिव थिंकिंग और अल्लाह ताला का हर मामले में, हर नेमत पे, हर काम हो जाने पे शुक्र अदा करना तहे दिल से और उसकी तारीफ करना। और रब्बिल आलमीन से हमने ये सीखा था कि हम ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करेंगे ताकि उस इल्म की बुनियाद पे हम कायनात पे गौर करें और हमें अल्लाह ताला के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले, तो हम अल्लाह की ज्यादा अच्छे तरीके से इस तरह इबादत कर सकेंगे। और रहमान रहीम से हमने सीखा था दूसरों पर रहम करना। और मालिकी यौमिद्दीन से था कि अपनी दुनिया में सारे मामलात को लेकर चलते हुए हमने हमेशा और हर वक्त हर चीज में आखिरत को मद्देनजर रखते हुए प्लान करना है। ईया का नाबुदू कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करेंगे, उसके अलावा हमने किसी की को इबादत में शामिल नहीं करना। और इज्जा का नस्ताइन से हमने ये आदत सीखी थी कि हम हर हाल में अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे, अल्लाह पे ही भरोसा रखेंगे, उसी से मदद मांगेंगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम के हिदायत के रास्ते के लिए दुआ करते रहना है। और ये उन लोगों को हमने सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। यहाँ से हमने ये सीखा कि हम पॉजिटिव लोग जो हैं, अच्छे लोग जो हैं, उनका उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएंगे, उन्हीं से मुतासिर होंगे, उन्हीं जैसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। ये कौन से लोग थे? जो सीधे रास्ते पे चले। और सीधे रास्ते पे कौन लोग चले थे कामयाब होने वाले? वो जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, वो 4 किस्म के लोग हैं। पहली अंबिया, दूसरे सिद्दीकीन, तीसरे शुहदा, चौथे सॉलिहीन। इन 4 लोगों को हमने अपना रोल मॉडल बनाना है। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, उसके अलावा जो लोग हैं वो चाहे गजब वाले हैं, गुमराह हैं, दुनिया में बेशक हमें वो जैसे भी नजर आ रहे हैं, अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने उनको अपना रोल मॉडल नहीं बनाना, हमने उनसे मुतासिर नहीं होना। मगजूब और ज़ौल में ये फ़र्क होता है कि गज़ब उन लोगों पे होता है जो जानबूझ के एक गलत रास्ते का इंतखाब करते हैं किसी ज़िद की वजह से या किसी हठ धर्मी की वजह से। ज़ालिम कौन है? वो जिन्हें रास्ता तो नहीं पता होता, जिन्हें हक और गलत का, अच्छे और बुरे का भी नहीं मालूम होता, लेकिन वो सारी उम्र कोशिश भी नहीं करते इस बात को जानने की कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसका मालूम ही करें कि ये कैसा रास्ता है। ये 12 आदात थी, इनको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम प्लीज अस्सलाम। ये दोबारा जरा जिनके इनाम हुआ उनका दोबारा 4 जो शख्सियतें बताई हैं कि वो बता दें फिर। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने अलैहिम उन पर। अब ये उन कौन है? 4 किस्म के लोग हैं। अंबिया यानी तमाम नबी, सारे रसूल, पैगंबर जितने भी अल्लाह के थे वो, उन पर अल्लाह ने इनाम किया। दूसरे कौन है? सिद्दीकीन, अपने अमल सिद्दीकी। और अपने कौल से हमेशा सच बोलने और सच साबित करने वाले लोग, सब सच पे साबित कदम रहने वाले लोग। तीसरे शोहदा, गवाही देने वाले, ऐसी गवाही कि अगर उनको अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी है तो उन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जान भी दे दी, वो शोहदा। और चौथे कौन है? सॉलिहीन, नेक काम करने वाले लोग। ये हैं अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा, सॉलिहीन। ये 4 हैं जिन पर जज़ाक इनाम होता है। जज़ाकल्लाह। मेरी अच्छा एक क्लेरिटी चाहिए थी। जी जी। सादिकीन अमल और कौल के सच्चे, उनमें और सालिहीन में क्या फर्क है? पहली बात तो ये है कि जो सिद्दीकीन होते हैं ना, सॉलेह तो अल्लाह करे कि मैं भी और आप भी हो सकते हैं। हर सिद्दीक जो है वो सॉलेह जरूर है, हर शहीद जो है वो सॉलेह भी है, लेकिन हर सॉलेह सिद्दीक या शहीद नहीं हो सकता। वो नेक काम करने वाला, जितने भी नेक काम करने वाले हैं वो सारे सॉलिहीन हैं, लेकिन सॉलिहियत पे इतना ज्यादा अच्छा अमल करना कि अगर आपको कहीं पे कुर्बानी देनी पड़ी है, आपको किसी के सामने जाकर उस चीज का एतराफ करना पड़ा है और उस
नेकी के उस निज़ाम को कायम करने के लिए कोई बाकायदा कोशिश करनी पड़ी है, तो आपने किसी भी मुश्किल या किसी भी पावर के रोब में आए बगैर उस निज़ाम को कायम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, सालिहियत के निज़ाम को, तो फिर आप सिद्दीकीन में हैं इंशाल्लाह। तो ये होते हैं सिद्दीकीन। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। जैसे सहाबा कराम तो बहुत से थे, सौलेह थे, लेकिन सिद्दीक का लकब जिसको दिया गया था, आप उनका तर्ज अमल गौर करें कि उन्होंने हर मौके पर, हर मुश्किल पे उनका साथ दिया और डटकर खड़े हो गए कि ये पैगंबर हैं, मैंने ईमान लाया, ये सच्चे हैं, अब ये चाहे जो भी कहें वो बात हक है। तो ये होती है सिद्दीकियत। बिल्कुल ठीक। जी, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। सूरत फातिहा का खुलासा क्या है? सूरत फातिहा है हिदायत की दुआ। ठीक है, सूरत फातिहा का खुलासा है हिदायत की दुआ। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे अजान। तो अजान पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं अजान का खुलासा क्या होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात के लिए दावत है और कामयाबी का ऐलान है। ठीक है, अजान, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन का मतलब के, अन का मतलब के, अन के, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, ला का मतलब नहीं और इल्ला का मतलब सिवाय, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, अब यहाँ भी अन्ना का मतलब है के, ऊपर अन का मतलब भी के, अन्ना का मतलब भी के, मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल हैं। ये जो सामने दो 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 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यही जो जुमले हैं अजान में इतनी दफा दोहराए जाते हैं। हय्या अलस सलात, हय्या आओ, अला पर, अस्सलाती नमाज के, यानी आओ नमाज की तरफ। हम अपनी उर्दू में आसानी के लिए उसे पढ़ते नहीं, हरफे जर है तो इसलिए हमें इसका मतलब इस तरह से बोलना होता है। हय्या अलस सलात, आओ तरफ नमाज के, हय्या अलल फलाह, आओ तरफ कामयाबी के, फलाह का मतलब कामयाबी और सलात का मतलब नमाज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई मबूद सिवाय अल्लाह के। फजर की अजान में ये जुमला इजाफी बोला जाता है। हय्या अलल फलाह के बाद ये दो दफा कहा जाता है। क्या? अस्सलातु यानी नमाज, खैरुन बेहतर है, मिन का मतलब से, और अन्नौम नींद, नमाज बेहतर है नींद से। जब अकामत खड़ी होती है यानी जमात के साथ नमाज अदा करने लगते हैं तो उससे पहले भी अजान पूरी बोली जाती है। हय्या अलल फलाह के बाद ये वाले अल्फाज जो हैं दोबारा दोहराए जाते हैं दो दफा। कद कामतिस सलात, कद का मतलब अलबत्ता, ऑलरेडी, तहकीक, कामत खड़ी हो गई, अस्सलातु नमाज, अलबत्ता खड़ी हो गई नमाज। और उसके बाद क्या है? वजू से पहले और बाद के अज़कार। वजू से पहले क्या है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मी नाम से, अल्लाह ही अल्लाह के। वजू के बाद की दुआ ये क्या है? ये बहुत अच्छी तरह याद कर ले। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा इसलिए इसको आगे चलते हैं। वहदहू, वो अकेला है, वहदहू वो अकेला है, ला नहीं है शरीका कोई शरीक, लहू दो टुकड़े हो गए, उसके लिए, वो अकेला है नहीं है कोई शरीक उसके लिए। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहू उसके बंदे, अब्द बंदा, हु उसके, अब्दुहू उसके बंदे, व रसूलुहू और उसके रसूल हैं। ये दुआ आपने इस लिहाज से इतने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कि इसके ये मिक्सअप ना हो। कुछ समटाइम्स ना वहदहुल्ला शरीका के अल्फाज स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। आप इसको 3 लाइनों के ही हिसाब से याद करें जैसे यहाँ पे लिखी हुई है। पहली लाइन में अल्लाह के लिए गवाही, अल्लाह के माबूद होने की गवाही। दूसरी लाइन में उसका किसी के साथ शरीक ना होने की का एतराफ। और तीसरी लाइन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की गवाही। बस इस लिहाज से इसको याद कर लें, ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगी इंशाल्लाह। वुज़ू के बाद की दुआ क्या है? उसके बाद अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इजअलनी, कोई बताएगा इसके कितने टुकड़े बनते हैं? इजअलनी के टुकड़े कितने हैं? दो। इजअल और नी 4 टुकड़े बने। जी बिल्कुल, इजअलनी बनाते मुझे 2 टुकड़े,
इजअलनी, ठीक है। तो इजअलनी से दो टुकड़े हो गए, बना दे मुझे। मिन का मतलब से अत्तवाबीना, खूब तौबा करने वालों से, ठीक है। तवाब तौबा करने वाला, तो जिसके की तरफ तौबा की जाए। तवाबीन बहुत ज्यादा तौबा करने वाले, ठीक है, बहुत बार बार रुजू करने वाले, खूब तौबा करने वालों में से। वजालनी, इसके 3 टुकड़े बनते हैं, वा इजअलनी, और बना दे मुझे मिनल मुतत्तहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। तो ये वो दुआ है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा ताकीद की थी। इसके बारे में हदीस है, उसको भी याद रखिएगा। हजरत मुआज बिन जबल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनका हाथ पकड़ लिया, फिर कसम खाई और फिर ये कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और फिर ये कहा कि ये वाली दुआ जो है इसको पढ़ना कभी ना छोड़ना, और फिर उन्होंने ये वाली दुआ उन्हें सिखाई थी। उसके बाद है मैडम वो दूसरी दुआ मैम वो थी, तो दूसरी दुआ है। सॉरी ये वजू की, जी मैं बताती हूँ। ये वजू की वो दुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब ये अच्छे तरीके से वजू करके कोई नमाजी ये वाली दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, ठीक है। वो दुआ भी आएगी। बहुत अच्छा लगा मुझे, जहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ तो आपने फौरन करेक्शन भी कर दी, जज़ाकल्लाह। रुकू की तस्बीह, सुबहाना रब्बी अल अज़ीम, सुबहाना पाक है, रब्बिया मेरा रब, इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, अल अज़ीम अजमत वाला, पाक है मेरा रब अजमत वाला। यहाँ हम 4 चीजों का इतराफ करते हैं, सुबहाना से पाकी, रब से रब्बूबियत, या जो है ना मेरा, इसमें अपनायत है, पाकी रबूबियत अपनायत, अल अज़ीम अजमत, ठीक है। रुकू से उठते हुए क्या कहा जाता है, सामिया अल्लाहु, सामिया सुन ली अल्लाह ने, अल्लाह ने, समिया सुन ली अल्लाह ने, लिमन 2 टुकड़े, उसकी जिसने, हमीदाहु यहाँ भी 2 टुकड़े, उसकी तारीफ की, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। रुकू से उठते हुए क्या कहा जाता है, रब्बना, ए हमारे रब, लेकिन ये दुआया अल्फाज हैं, रब्बुना नहीं है। रब्बुना बा के ऊपर पेश हो तो हम कहते हैं हमारा रब, रब्बा ना हो अगर बा के ऊपर जबर है तो उसका मतलब है ए हमारे रब, वला का, और तेरे लिए है, अल्हम्दु हर किस्म की तारीफ। रुकू से उठते हुए ये दुआ भी पढ़ी जा सकती है और ये बहुत प्यारी दुआ है, क्या, मिल आ, भर कर या भरने के बराबर, अस्समावाती आसमानों के, अस्समाउ एक आसमान, समावात ज्यादा आसमान, जमा है ये, मिल अस्समावाती आसमानों के भरने के बराबर, वा और मिल आ भर कर, अल अर्जी जमीन के। अब यहाँ देखें समावात तो जमा में है, अल अर्ज वाहिद है, और जमीन के भरने के बराबर, व मिल आ और भर कर, मा जो बैनहुमा उन दोनों के दरमियान है, आसमान और जमीन के दरमियान, व मिल आ और भर कर, मा वो तमाम चीजें जो, यानी माँ का मतलब जो, शिअता तू चाहे, मिन से, शयइन किसी चीज में से, जो तू चाहे किसी चीज में से, बादु इसके बाद। सजदे की तस्बीह क्या है, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना पाक है, रब्बिया मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद, सुबहाना से पाकी का इतराफ, रब से रबूबियत का इतराफ, या से अपनायत का इतराफ, और अल आला से बुलंदी का इतराफ। उसके बाद है तशहुद, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। कोई बताएगा अत्तहियातु ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से ये क्या है, क्या लग रहा है आपको, इसम है, फेल है, हर्फ है, और क्यों है, इसमें खास है, इसम खास है, ठीक है, इसम है, इसम खास है, और भी कुछ बताइए। मोनस है, जमा है, नहीं जमा जमा है, जमा जमा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट जी। ये 4 चीजें हैं, अल से पता चल रहा है इसम है, अलिफ्ता से भी पता चल रहा है इसम है, लेकिन अल हमें बता रहा है ये इसम खास है, ठीक। आखिर पे चूंकि अलिफ्ता आ रहा है तो उसने हमें बता दिया कि ये अलिफ्ता मुअन्नस के लिए है, और चूंकि अलिफ्ता है गोलता नहीं है तो हमें ये भी पता चला कि ये मुअन्नस की जमा है, ठीक है। एक लफ्ज है और कितनी उसकी खसूसियात हैं। अत्तहियातु सभी कौली इबादतें, बोल कर की जाने वाली इबादतें, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलावातु और सभी बदनी इबादतें,
जिनमें बॉडी कोई रोल प्ले करती है, वो इबादतें। वत्तय्यिबातु, और सभी माली इबादतें, यानी माल को पाक करने वाली इबादतें, सभी माली इबादतें। अस्सलामु, सलाम हो, अलैका, दो टुकड़े, अलैका, आप पर, अय्युहा, ए, अय्युहा, ए, अन्नबिय्यु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि, वा और रहमतु, रहमत हो, अल्लाही, अल्लाह की, व बरकातुहु, व बरकातुहु के कितने टुकड़े बनते हैं? 3 बनते हैं। तीन तीन बनते टुकड़े। हैं। वाह वेरी है, गुड। बरकात वा है। बरकात और हु। तीन इसमें है, खास तीन। बात ये भी है कि बरकात में अलिफ ता आ रहा है ना, तो ये मुअन्नस की जमा है, यानी बरकत मुअन्नस है और बरकात जमा है। और बरकतें हो उसकी, अस्सलामु, सलाम हो, अलैना, हम पर, वाला, और ऊपर, इबादिल्लाहि, अब्द, एक बंदा, इबाद, ज्यादा बंदे, इबादिल्लाहि, अल्लाह के बंदों के, अस्सॉलिहीन, जो नेक हैं, सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के नेक बंदों के। तशहुद में ही हम फिर वही गवाही देते हैं, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा, नहीं है कोई मबूद, इल्लल्लाहु, सिवाय अल्लाह के, व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे हैं, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं, 3 टुकड़े, व रसूलुहु। दुरूद, अल्लाहुम्मा, अल्लाह, सल्ली, रहमत भेज, अला, पर, मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाला, और पर, आली, आल, और आल पर, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमा, कमा का मतलब जैसे, सल्लैता, तूने रहमत भेजी या भेजी रहमत तूने, कमा का मतलब जैसे, भेजी रहमत तूने, सल्लैता, अला, पर, इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वाला आली, और आल पर, इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, इन्नका, बेशक तू, हमीदुन, हमद से हमीद, और हमीदुन क्या है? हमद का मतलब तारीफ था ना, तो यहाँ हमीदुन है, हमीद तारीफ के काबिल, और मजीद, बुजुर्गी वाला, ये भी आपने अभी सना में पढ़ा है, जद्दू का, तो मजद से मजीद, बुजुर्गी वाला, बेशक तू तारीफ के काबिल है, बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इसमें बारिक का मतलब है बरकत अता फरमा, बरकत अता फरमा, पीछे था सल्ली और यहाँ है बारिक, बरकत अता फरमा। और नीचे दूसरी लाइन में आप देख ले, कमा, जैसे, कमा बारकता, बारकता, पीछे पहली स्लाइड में था सल्लैता, अब यहाँ बारकता, तूने बरकत अता की, और बाकी पूरे अल्फाज वही हैं जो पीछे वाले थे, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, वाला आलि इब्राहीम, और आलि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इन्नका, बेशक तू, हमीदुन, हम तारीफ के काबिल है, मजीद, बुजुर्गी वाला है। नमाज के बाद दुआ क्या की जाती है? रब्बना, यहाँ फिर वही रब्बना का लफ्ज आ गया ना, दुआया लफ्ज, ए हमारे रब, आती ना, 2 टुकड़े हो रहे हैं, आती, दे, ना, हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतन, भलाई, व फिल आखिरती, और आखिरत में, हसनतन, भलाई, वकीना, और बचा हमें। कोई मुझे बताएगा वाकिना के कितने टुकड़े होते हैं? 3 टुकड़े, 3। वेरी गुड। और ये इतना इंटरेस्टिंग लफ्ज है वाकिना, इस लिहाज से ना, ये वो लफ्ज है जिसमें हर्फ आ रहा है, फेल आ रहा है, इसम आ रहा है। कैसे? वाह होता है हर्फ, की होता है फेल, बचा, बचाना ना, तो ये फेल हो गया, और ना क्या है? इसम ज़मीर, अटैच प्रोनाउन, तो बचा हमें, और बचा हमें, हर्फ, फेल, इसम, तीनों आ गए, और बचा हमें अजाबन नारी, आग के अजाब से। नमाज के पढ़ने की एक अहम दुआ, ये है वो वाली दुआ जिस पे आप सबने मुझे करेक्ट किया, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, यहाँ भी 2 टुकड़े हो रहे हैं, मदद फरमा मेरी, अला जिक्रिका, तेरे जिक्र पर, तेरी याद करने पर, व शुक्रिका, और तेरा शुक्र करने पर। अब इसमें भी बशुक्रिका 3 टुकड़े है ना, व हुस्नी, और अच्छी इबादती का, तेरी इबादत करने पर, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। ये है वो दुआ जिसके बारे में हजरत मुआज बिन जबल का हाथ पकड़ा, फिर कसम खाई, फिर उनसे मोहब्बत का इजहार किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर उनको ताकीद की कि ये दुआ पढ़नी है, और किस तरह पढ़नी है कि इसको नमाज के बाद कभी भी पढ़ना तुमने छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। आखिरी सेगमेंट आपके कुरान पाठ की रिवीजन का, सूरतुल इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल, कह दीजिए,
यहाँ से देखते हैं। कुल कह दीजिए, हुआ वो, अल्लाहु अल्लाह, अहदुन एक है, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। असमद का मतलब बेनियाज, असमद का मतलब बेनियाज। लम यलिद, ना उसने किसी को जना, ठीक है, ना उसने किसी को जना। वा, और लम ना यूलद, वो जना गया, और ना वो जना गया, ठीक है। शुरू में इसको याद करने के लिए आप यूं भी कर सकते हैं कि बाप और बेटा वाली तरतीब याद कर ले। वो किसी का बाप नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है। बाप कौन होता है? जिसने किसी को जना नहीं होता और जना होता है, और बेटा कौन होता है? जो जना जाता है। तो अल्लाह की इन चीजों से पाक है, इसलिए ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। वलम यकुन, वा और लम नहीं, यकुन है, लहू उसका, कुफुवन हमसर, कुफुवन हमसर, कुफुवन हमसर बराबर, उसके इक्वल, और नहीं है उसका हमसर अहदुन कोई। तो सूरतुल इखलास का खुलासा क्या है कि अल्लाह ताला की जात है वो जात सिफात हकूक और इख्तियारात में यकता और अकेली है, उस जैसा कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह बहुत अच्छी रिवीजन करवाई। हाफ आवर्स के अंदर इतना बेहतरीन रिवीजन माशाल्लाह करवा दिया आपने। जज़ाकल्लाह सर। स्क्रीन शेयर कर लें ताकि दूसरी जी। सिस्टर, बस अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। माशाल्लाह बहुत अच्छी रिवीजन करवाई है। बाकी मुझे खुशी हुई है कि पार्टिसिपेंट भी को भी काफी हद तक नॉलेज था और उन्होंने पकड़ लिया फौरन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे तो मुझे भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको प्रेज करना चाहिए। मैं सबकी शुक्रगुजार भी हूँ। माशाल्लाह पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी, और सबने अच्छा उसमें रोल प्ले किया है रिवीजन में। सिर्फ ऐसा नहीं फील हुआ कि बस मैं ही बोल रही हूँ। तो जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सबके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी दुआएं कि अल्लाह ताला आप सबका मिड क्विज बहुत अच्छा करें, आपको अल्लाह ताला इस रास्ते में कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन। वाकई रियन बहुत ज्यादा अच्छी थी माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, स्टार्ट करते सिस्टर, रेडी जी है? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? जी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर माशाल्लाह। चलिए सही है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। इसके जो ग्रामर पार्ट है उसकी रिवीजन में मैं लुबना आरिफ आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप सारे चूंकि कुरान पार्ट की रिवीजन कर चुके हैं, थोड़ा सा थक गए होंगे, तो एक लंबी सांस लें। वैसे भी हम ग्रामर पार्ट करने से पहले एक लंबी सांस लेते होते हैं, और साथ टीपीआई की मश्क भी करेंगे इंशाल्लाह। तो सब अपना सांस इनहेल करें और फिर उसको थोड़ी देर बाद एक्सहेल करें। चलें जी, हम ग्रामर के लिए सबसे पहले टीपीआई की मश्क। टीपीआई का पता है ना सबको? टीपीआई किस चीज से इसकी क्या किस चीज का मुखाफफ है ये? क्योंकि ये टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। बिल्कुल आपके क्विज में ये भी सवाल आ सकता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। अब सब मेरे साथ मिलकर एक दफा कर लें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। ठीक है, अब हम तमाम बॉडी पार्ट्स को एक्टिव करके जल्दी से इसकी मश्क कर लेते हैं। जो अब तक हमने 11 लेसन्स पे पढ़ा है उसको हम एक रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़े थे ज़मायर, और ज़मायर दो तरह के पढ़े थे, डिटैच्ड पढ़े थे और अटैच्ड पढ़े थे। जी ब्रदर मोहम्मद मूसा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है ना? वो अच्छा एक्चुअली रिवाइज करना चाह रहे थे अच्छा इसलिए। अच्छा तो चले करवा दें रिवाइज। ये वाले जो हमने ज़मायर पढ़े थे ये डिटैच थे, यानी कि ये अलग से आते हैं, जुड़कर नहीं आते, और ये अक्सर जुमले के शुरू में आते हैं। और इसकी मश्क भी करवा दें। शमीला, आप इसकी करवा दें एक दफा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि इशारों के साथ। वबरकातुहू। वालेकुम। हुआ वो राइट साइड पे
एक उंगली का इशारा, बिल्कुल हम वो सब राइट साइड पे 4 उंगलियों का इशारा, अंता सामने एक उंगली का इशारा, अना अपनी तरफ एक उंगली का इशारा, अंतुम आप सब सामने 4 उंगली का इशारा, नहनु हम सब अपनी तरफ 4 उंगलियों का इशारा। वेरी गुड। आपने इशारा मोनस का भी करा दें। हमने एक मोनस भी पढ़ा था, वैसे हमने आगे उसकी रिवाइज कर, लेकिन अगर आपको आता है तभी बता दें। सॉरी लेफ्ट मैम, साइड, मैं लेफ्ट बता साइड दूं? पे एक उंगली का इशारा। या हाँ हिया नहीं नहीं, हाँ हिया, हुआ से हिया, ठीक है। हिया अच्छा एक और करा दें सिस्टर शमीला, आप भी करा दें एक दफा, लेकिन अब सिर्फ आप अरबी बोलिएगा। हुआ वो इसके हम सिर्फ अरबी में बता दें, आपके इशारे खुद उसका मीनिंग दिखाएंगे। हुआ हम अंता अना अंतुम नहनु हिया। या गुड। चलें जी, ये थे हमारे डिटैच प्रोनाउन। और इनको फिर हमने 3 जो लेटर लिए थे, हर्फ लिए थे, वा, फा और आ, इसके साथ मिला के भी हमने एक टेबल्स बनाए थे, ठीक है। वा का मतलब और, फा का मतलब बस, और आ यूज करते हैं हम क्या के लिए। हम क्या के लिए और भी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम क्या के लिए जी? हल हल, हल भी यूज करते हैं। और हल। आगे आगे हमने एक और भी यूज कर किया है फिर जब फेल शुरू किए थे, बल्कि इसम के साथ भी किए थे। एक और भी हमने क्या के लिए यूज किया है, वो याद है किसी को? माँ माँ, वेरी गुड। हल, माँ और आ, ठीक है। अभी तक हम ये 3 कर चुके हैं इस्तेमाल। तो इनके साथ जब हम मिला के करेंगे तो देखें, हुआ उसी जमायर के साथ फा हुआ, ठीक है, और फाहुम। बस इसमें आपने ये याद रखना है कि इनके टुकड़े हैं, ये 2 लेटर से जुड़े हुए हैं ना। अगर आपसे कोई पूछे फाहुम में कितने टुकड़े हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 2 2 हैं, बिल्कुल। अच्छा जी। और इस तरह आप ये सारा टेबल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने आपको पढ़ाए थे इसम पढ़ाए, यानी कि जमायर भी इसम होते हैं, लेकिन हम प्रॉपर फिर एक चीजों के नाम पे आ गए थे। इसम की डेफिनेशन जरा जल्दी से कोई मुझे बताए पहले जी। इस चीज का नाम नाम, शख्सियत, चीज का पर नाम, जी या कोई इसमें वेरी गुड। डबल जबर, डबल जेर और डबल पेश। बिल्कुल, इसमें सिफ्त को भी याद रखिएगा, किसी सिफ्त का भी हो सकता है, जैसे मोमिन, काफिर, एक सिफ्त होती है, ये भी आ सकता है। और इसकी निशानी भी आपने बिल्कुल सही बताई कि इसके या तो शुरू में अलिफ लाम होता है या इसके लास्ट पे तनवीन होती है। तनवीन से मुराद 2 जबर, 2 पेश या 2 जेर, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किताबुन, सिस्टर इसमें कलर्स भी आएंगे क्या, जैसे खिद्रा इसमें कलर्स, और जी अस्वद? बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये सारे आ सकते हैं। वो भी चीज का नाम ही है ना, कलर्स के नाम है, नाम है वो भी, तो सारे आ जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुने, अब ये मुझे बताएं, किताबुन जो है वो इसम कौन सा है? इसम आम है कि इसम खास है? इसम आम है। इसम आम, आम आम है। इसम, वेरी गुड। अगर इसको हम खास बनाना चाहें तो क्या करेंगे? अलिफ अलिफ लाम लाम लगा। लगा अलिफ अल लाम किताब। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको याद पता है जी। अलिफ लाम लगाएंगे तो वो खास इसम हो जाएगा। अच्छा अब एक और बात जल्दी से बताएं कि क्या अलिफ लाम लगाने से किताबुन किताबुन ही रहेगा? अल अल किताब अल किताब हो किताब। जाएगा। अल किताबु, क्या उसकी तनवीन रहेगी एंड पे या नहीं रहेगी? नहीं नहीं। नहीं नहीं रहेगी। ये जी, ये आपने याद रखनी है ये बात। जब अलिफ लाम आता है तो जो लास्ट पे तनवीन होती है वो उसकी एक हरकत खत्म हो जाती है और सिर्फ एक हरकत फिर रहेगी। अगर वो 2 पेश हैं तो 1 पेश हो जाएगी, 2 जबर हैं तो 1 जबर हो जाएगी, 2 जेर हैं तो 1 जेर हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, ये आपका सवाल भी बन सकता है। चलें ठीक है, ये हमारा हो गया। हमने फिर इसम की जमा बनानी सीखी थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे मुस्लिमों ने एक हमने इसम लिया। अब हम इसकी जब जमा बनाएंगे तो इसकी हमने 2 शक्लें पढ़ी हैं, एक मुस्लिमून और एक मुस्लिमीन। अच्छा तो सिस्टर शानदा, आप मुझे बताएं कि मुस्लिमून कब आएगा और मुस्लिमीन कब आएगा? जब डबल पेश होगा तो मुस्लिमून आएगा, और जब डबल जबर होगा तो मुस्लिमीन, और अगर डबल जेर हो जाए तो वो भी आएगा, वो क्या आएगा? तभी मुस्लिमीन। जी, तब भी तब भी मुस्लिमीन, ठीक है। यानी वाहिद में उसकी 3 शक्लें हैं, मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन। लेकिन जमा में उसकी सिर्फ 2 शक्लें हैं, मुस्लिमून और मुस्लिमीन। अब ये होगा कि जब 2 पेश होंगी तो वाउनून आ जाएगा, मुस्लिमून आ जाएगा। अच्छा नून जो है ना, मैं बोल मुस्लिमून रही हूँ, इसको आपने कई लोगों ने जज्म लगा देते हैं, जज्म नहीं लगानी, इस समय जज्म नहीं होती। आप ये लफ्ज है मुस्लिमूना, नून पे जबर है। अच्छा इसी तरह अगर मुस्लिमन या मुस्लिमिन होगा तो उसकी जमा होगी मुस्लिमीना, ठीक है, इस तरह होगा। अच्छा फर्ज करें क्विज में अगर सवाल लिखा हुआ है कि मुस्लिम, मुस्लिम की जमा बताएं और ऑप्शंस में ये सारे लिखे हुए हैं, तो आप किसको क्लिक करेंगे?
मुस्लिमूना को। सोचे थोड़ा। मैं आपको बोला है कि वाहिद लिखा हुआ है सिर्फ मुस्लिम, तो फिर आप किसको मुस्लिमून क्लिक करेंगे? मुस्लिमून को सॉरी, करेंगे। मुस्लिमून। मुस्लिमून अच्छा नहीं, आपने भला क्या करना है, जब आपने गौर मुस्लिमीन से देखना है सवाल को, आप मेरी बात सुने सारे, आपने सवाल को गौर से देखना है। अगर उसके ऊपर पेश लगी है फिर तो आप वाव नून वाला करेंगे, अगर उस पे जबर या जेर है तो आप या नून वाला सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर उसके लास्ट पे कोई हरकत नहीं तो आपने दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, मुस्लिमून भी और मुस्लिमीन भी। उसमें कोई ना कोई लाजमी एक ऐसी ऑप्शन होगी कि जैसे करेक्ट ए एंड बी या सी एंड डी इस तरह करके, तो आपने जब उसकी आपको वाजे नहीं है ना लास्ट वाली हरकत, तो आपने दोनों सिलेक्ट करनी है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, फिर हमने कहा कि अगर हम इस जमा के साथ अलिफ लाम लगा देते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लास्ट पे तो पहले ही वाव नून या नून होता है। यानी कि अल मुस्लिमुन से अल मुस्लिमों से अल मुस्लिमूना ही रहेगा, और अल मुस्लिमा और मुस्लिमी से अल मुस्लिमीना ही रहेगा। ठीक है, ये बात तो सबको पता ही है ना। अच्छा, इसके बाद फिर हम दूसरे जमायर की तरफ आ जाते हैं, जिन्हें हमने कहा था अटैच्ड जमायर, यानी कि जुड़कर आने वाले साथ। और ये हमेशा लफ्ज के लास्ट पे आते हैं, शुरू में नहीं आते। और इनकी शक्ल भी आप देखें थोड़ी जुड़ी जुड़ी लग रही है ना। अच्छा, सेम उसी जिस तरह हुआ हम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु वाला टेबल था, सेम उसी तरह हु और हम, का, जी, कुम और ना, सेम उसी तरह इसका भी वही टेबल है। और मुन्नस के लिए अलबत्ता हिया से हा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है उसका। जैसे हम इंग्लिश में ही और हिम करते हैं, शी और हर करते हैं, तो ये सेम उसी तरह है। सही है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस एक दफा करा दें सिस्टर वसीम, नहीं ब्रदर वसीम, आप कराएं। हु, हुम, का, ही, कुम, ना। और मोनस, हाँ मोनस की तरफ इशारा किस साइड पे किया आपने? लेफ्ट साइड पे, एक पैरेलल फिंगर के चेस्ट साथ, के साथ। बिल्कुल ये लेफ्ट साइड पे। अच्छा, मुझे जरा बताइएगा कि कुम की वाहिद क्या है? कुम की वाहिद का का। का अच्छा, हु की जमा क्या है? हम होम। अच्छा, ना की वाहिद क्या है? का ये जी, ये भी याद रखिएगा। वाहिद जमा समटाइम आपको ना क्विज में वाहिद जमा इस तरह भी पूछे जा सकते हैं, जमायर की सूरत में भी। अच्छा, एक और बात बताएं, क्या ये जमायर हर्फ होते हैं या इसम होते हैं? इसम जमीर के हिंदी मैडम इसम होते हैं। इसको हर्फ होते हैं, हर्फ। हर तमाम जमायर इसम होते हैं, इसको आप दोहराएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अक्सर मिस्टेक हो जाती है। तमाम जमायर इसम होते हैं, क्योंकि हम इसको बोलते भी इसम मैडम जमीर इसम कैसे होते हैं? ये इसम होते हैं, बस आपने इसको याद रखना है अभी ना। जमायर जो जमायर है आपने पढ़ा है ना, इसम जमीर, उर्दू में भी तो ना, पढ़े थे ना आपने, उर्दू में भी तो आपने इसम जमीर पढ़े हैं ना, ये सारे जमीर ही तो होते हैं, जमायर ही तो तो होते हैं। मैम ये तो जमायर में आ जाते हैं ना, तो तो इसम में इसम तो है ना, नहीं जमायर आएंगे। भी इसम की ही शक्ल होती है, बल्कि इसम मार्फा होते हैं, खास इसम होते हैं ये। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्यूसी में पढ़ेंगे, आप फिलहाल ये याद रखें अभी अपने क्विज के लिए। अच्छा, इन जमायर को फिर हमने इसम के साथ भी मिलाना सीखा, और आगे चल के हम इनको हर्फ के साथ भी मिला के देखेंगे। जैसे इसम के साथ हमने रब के साथ किताब, दीन, हमने मुख्तलिफ रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, इस तरह करके हमने इनको मुख्तलिफ चीजों से अटैच किया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मोनस, और मोनस में याद रखिए हमने सिर्फ एक सीगा पढ़ा है, हुआ के अगेंस्ट हिया, हुआ हिया, यानी वो एक मर्द और वो एक औरत। अभी हम सिर्फ एक मोनस का पढ़ा है। ठीक है, इसके साथ फिर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जिस तरह मुस्लिम था, तो मुस्लिम की जब मोनस क्या होगी, हमने उसको कहा कि लास्ट पे गोलता लगा दी जाए तो वो मोनस बन जाती है, यानी हुआ मुस्लिम से हिया मुस्लिमातुन। ठीक है, हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमातुन। अच्छा, मैं पूछती हूँ और मुझे बताएंगी एमन। एमन आप रिप्लाई करती जाए, मैं आपको मुजक्कर पूछूंगी, आप मुझे उसका मोनस बताती जाए। ठीक है, अब जी। जी, हुआ मोमिनुन, हिया मोनस, मुमिनुन, हिया मुमिनातुन, गुड। हुआ हुआ सालिहुन, हिया सालिहातुन, इशारा पे साथ करें। हुआ साबिरुन, हिया साबिरातुन, हिया साबिरुन। हुआ शाकिरुन, हिया शाकिरातुन। वेरी गुड। यानी कि आपने उसको किस तरह मोनस बनाया, सिर्फ गोलता लगाई और वो हरकत उसके ऊपर चली गई लास्ट वाली, तो इस तरह बन गया। अच्छा, और अगर हमने उसको जिस तरह हु पढ़ा था हमने, तो उसके अगेंस्ट हमने कौन सी उसकी अटैच्ड जमीर पढ़नी है? हाँ, हाँ हु से हाँ। हाँ। और इसको हमने इस वाले सेंटेंस से याद रखना है,
रजी अल्लाह अन्हु से या रजी अल्लाह अन्हा से, ताकि आज के बाद हमें ये गलती ना लगे कि सहाबी के नाम के साथ रजी अल्लाह अन्हु बोलना है और सहाबिया के नाम के साथ रजी अल्लाह अन्हा बोलना है। ठीक है। और इसी तरह जैसे हम इसम मुख्तलिफ इसम को मुख्तलिफ अस्मा को जोड़ रहे थे हु के साथ, इसी तरह हम हा के साथ कर सकते हैं। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा। ठीक है। इसकी चाहे तो प्रैक्टिस रुखसाना से, रुखसाना शाहीन आप जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करा दें। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जी अच्छा, रसूलु हा का रुख मतलब क्या है? ये तो मुअन्नस में आएगा। हाँ तो रसूलु हा का उसका मीनिंग रसूल, उस औरत का रसूल का उस औरत का रसूल रसूल। हाँ, औरत का वेरी गुड, नहीं उस औरत का रसूल, ठीक है बिल्कुल। अच्छा औरत जी, का रसूल। फिर हमने देखा कि मोनस तो हमने बना ली इसम से। अब हम इस मोनस की, जैसे पहले हमने मुजक्कर की जमा सीखी थी, अब हम मोनस की भी जमा सीखेंगे कि इसकी जमा कैसे बनाएंगे। तो मुझसे उसी तरह दो शक्लें होंगी, यानी कि मुस्लिमतुन से दो तरह से उसकी बनेगी, लेकिन लास्ट पे सिर्फ ये होगा कि हम गोल ता को हटा के अलिफ और लंबी ता लगा देंगे, और साथ उसकी हरकत इस तरह चेंज होंगी कि जब दो पेश होगा लास्ट पे, तो उसके भी लास्ट पे, जमा की लास्ट पे भी दो पेश आएंगी। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल। लेकिन अगर सिंगुलर यानी वाहिद की लास्ट पे दो जबर या दो जेर होंगी, तो उसकी जमा की लास्ट पे सिर्फ आएगी दो जेर, यानी कि जबर नहीं आता मोनस जमा में। ये बात याद रखें कि मोनस जमा में जबर नहीं आएगा, यानी कि जबर हो या जेर हो वाहिद पे, उसकी जमा में जेर ही आएगी। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, ठीक है। मोमिनातुन से आप मुझे बताएं, फरा, सिस्टर फरा आप बताएं, मोमिनातुन से इसकी जमा बताएं। मोमिनातुन, मोमिनातुन, अच्छा थोड़ा सा लंबा करें, अलिफ है ना साथ, जो सिंगुलर है उसमें मोमिनातुन हम कह रहे हैं और मोमिनातुन। सोलिहतुन सोलिहातुन, सोलिहतुन सोलिहातुन, फिर ज्यादा उंगलियां तुम काफिरतुन काफिरातुन काफिरतुन, मुशरिकतुन मुशरिकातुन। ठीक है। ये अभी हमने पेश की मश्क की है कि अगर लास्ट पे दो पेश हो। अब हम देख लेते हैं कि अगर लास्ट पे दो जबर या दो जेर आए तो फिर हम क्या करेंगे। फिर हम इस तरह करेंगे कि मुस्लिमतन और मुस्लिमतिन, इसकी दोनों की जमा सेम बनेगी, मुस्लिमातिन। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें। मोमिनातन मोमिनातिन बोले सब, मोमिनातन मोमिनातिन, ठीक है। सोलिहतन सोलिहतिन सालिहातिन सोलिहातिन। बस ये याद रखिए मोनस की जमा में जबर नहीं आएगी लास्ट पे। और ये क्विज में अक्सर सवाल आ जाता है, ऊपर लिखा होता है कि मोमिनातिन जो है उसकी वाहिद बताएं। ठीक है, मैं आपसे जैसे पूछ रही हूँ मोमिनातिन की वाहिद बताएं, तो आप किसको क्लिक करेंगे? इसमें दो ऑप्शन क्लिक हो जाएंगी, मोमिनात मोमिनातन और तन भी हो जाएंगी, मोमिनातिन। तुम वाली भी हो जाएंगी। जो भी वेरी होगा गुड, आपने इस तरह दो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, मोमिनातन भी और मोमिनातिन भी। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर सिर्फ आ जाए ना कि वो कह दें कि जी सोलिहातुन की बताएं, तो फिर आपने सिर्फ सोलिहातुन बताना है, फिर आपने पेश वाले की ही बतानी है, पेश वाले का पूछेंगे। ठीक है, समझ आ गई ना सबको? अच्छा जी, अब हमारे, जब हमने इसम पढ़ लिए थे कुछ, उसके बाद फिर हम चले गए थे हरूफ के ऊपर। हमने हर हर्फ पढ़े, और हर्फ की जरा डेफिनेशन मुझे कोई बता दे सिस्टर। हरूफे इसम और फेल जी को मिलाता बताएं, है, सब बताएं। इसम और फेल हरूफे को जो मिलाता इसम और फेल को आपस में मिलाए उसे हरूफ कहते हैं। एक और डेफिनेशन इसमों को भी आपस में मिलाता है। जी। अच्छा, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, जो हर्फ, जो इसम और फेल नहीं होता वो हर्फ होता है। ये भी एक आसान सी डेफिनेशन है। बहरहाल दोनों को मिलाने वाला हर्फ कहलाता है। और इस वक्त हम पढ़ेंगे हरूफे जार। हर्फ और तरह के भी होते हैं, लेकिन इस टाइम हम जो आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट। अच्छा, इसमें देखें, आप लोगों ने 9 लेटर्स पढ़े हैं, 9 वर्ड्स पढ़े हैं। पहले 3-3 करके आपने 3 सेट पढ़े हैं, लेकिन उसमें जो पहले 7 लफ्ज होंगे वो हर्फ थे, जो अगले 2 आखिरी थे वो हमने हर्फ के साथ यूज तो किए थे, लेकिन वो इसम थे। उसको हम आगे चल के देख लेते हैं। पहले सेट में हमने पढ़ा था ला, ली, मिन और अन। ला ली का मतलब होता है लिए। इसको हमने किस फ्रेज से याद रखा था, कुछ याद है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, मिन का मतलब से, इसको हमने किससे याद रखा था?
मैंने औज़ुबिल्लाह ठीक है, मैंने शैतान रजीम से, ठीक है। अन को हमने किससे याद रखा था? इसका मतलब होता है से या बारे में। अन को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाँ, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, बिल्कुल सही। ये देखें, अब हमने इनको उन्हीं अपने अटैच ज़माइर के साथ मिलाना है, इन सारे हरूफ को बारी बारी, और टेबल्स बनाने हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं कि सिर्फ इन 3 लेटर्स को मिलाने से ही 5000 से ज्यादा दफा कुरान पाक में ये अल्फाज आए हैं। ये देखें, वही बात आप लोगों ने बिल्कुल सही बोली। ल ली को हमने अल्हम्दुलिल्लाह से याद रखा, मिन का मतलब से, इसको हमने औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम से याद रखा, अन को हमने रज़ियल्लाहु अन्हु से याद रखा, और उसका मतलब भी से होता है। ये देखें, ये टेबल अब जल्दी से बारी बारी सारे करा दें ताकि फिर हम आगे चलते हैं। पहले सिस्टर शमीला आप कराएं पहले वाला, दूसरा सिस्टर शुमाइला कराएंगी, और तीसरा सिस्टर शानदा कराएंगी। चलें। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। वेरी गुड, नेक्स्ट। मिनहू जी बेशक अरबी में बताते जाएं। मिनहू उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आप से, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। वेरी गुड। आप मुझे जरा बताएं, मिन्नी का मतलब क्या है? मुझसे। मेरे, और इसकी मुझसे। जमा क्या होगी? मिन्ना। मिन्ना, गुड। अच्छा, तीसरा नेक्स्ट सिस्टर शानदा आप करा दें। अनहो हमसे, सॉरी उससे, इससे अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आपसे, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। जी, आप मुझे बताएं, इन सब से का क्या आपने अरबी बोली थी? इन सब से, अनहो, इन सब से, अनहुम, 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 ठीक है। इसकी वाहिद क्या थी? अनहो, अनहु, ठीक है। अनहो, अनकुम की वाहिद क्या है? अनकुम, अनका, अनका, इस तरह करके भी याद रखें। गुड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट फिर हमने तीन लफ्जों का सेट पढ़ा, वो था बी। अब बी को हमने याद रखा था बिस्मिल्लाह से, इसका मतलब भी होता है से। फिर हमने पढ़ा फी का मतलब में, और उसको हमने याद रखा फी सबीलिल्लाह से। और फिर हमने अलई पढ़ा था, और अलई को हमने किससे याद रखा था? जरा बताएं जल्दी से, किसी को याद है? वेरी गुड, अस्सलाम वालेकुम से याद रखा था। अब फिर हमारे पास ये दोबारा 3 टेबल आ गए, और इस दफा इसको कराएंगे सिस्टर एमन आप पहला, ब्रदर वसीम आप दूसरा, और सिस्टर रुखसाना आप तीसरा। चलें जी, शुरू हो जाएं। जी, बिही उससे, बिहिम उन सबसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि बिना की वाहिद क्या है? बी, बी, ठीक है। अब बी। नेक्स्ट आप कराएं ब्रदर वसीम। फी ही इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी हा इस औरत में। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कराएं। पर अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर, अलैहा उस औरत पर। अलैना का मतलब क्या है? दोबारा बोलें। अलैना मुझ पर। नहीं, हम सब हम पर। पर, मैम यहाँ पे गलत है, सब अलैया पर। ये मुझ पर, ये इसीलिए यहाँ रखा हुआ है कि जरा आपको चेक करने के लिए। आप लोग आंखें बंद करके ऊपर से पढ़ रहे हैं। अलैया मुझ पर, अलैना, अलैना हम सब पर। मुझ अलैया पर क्या होगा? मुझ पर, अलैया, हम सब अलैया मुझ पर। वो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग ऊपर नीचे हो गया है। तो लेकिन आप लोग देख के नहीं पढ़े, आप अपने इशारों को देख के पढ़े, ठीक है? अच्छा जी, चलिए दोबारा। नए हाथ को, चलें ये हमारे हो गए। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट 3 लेटर्स देखते हैं जो हमने पढ़े थे। वो थे इला, तरफ, और उसको हमने याद रखा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर हमने पढ़ा मा, उसका मतलब था साथ, इन्ना लिल्लाहि नहीं सॉरी, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। फिर हमने पढ़ा इंदा, पास, कम रियाला इंदक, यहाँ से हमने इसको याद रखा, ठीक है? और इसको हम दोबारा इन जमायर से अटैच करेंगे, और हमारे 3 टेबल मजीद तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि ये जो माँ और इंदा है ना, ये इसम है। ये बात आपने बिल्कुल अपने पल्ले बांध लेनी है।
और इस तरह के बहुत सवाल आएंगे जिसमें वो होता है ना कि ऑड वन आउट ढूंढें, चारों में से एक मुख्तलिफ, उसमें तो ये अक्सर आ जाता है। मुख्तलिफ हर्फ दिए होंगे और एक आध इसमें ये दिया होगा और आप सारे सोचते रहेंगे कि ये तो सारे हर्फ ही लग रहे हैं, लेकिन उसमें मा और इंदा जो है वो इसम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसका टेबल कराएंगे ब्रदर आसिफ, एक आप कराएंगी, सिस्टर फरा एक आप कराएंगी, और तीसरा सिस्टर कौसर आप कराएंगी। चलें जी। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलाई का आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। जी इलैहा, ई साउंड से करें वरना वो इलैहा, अलई हो जाएगा। ठीक है, इलैहा आप मुझे बताएं कि इलैका की जमा क्या होगी? इलैकुम। हाँ जी, ब्रदर आसिफ आप बताएं ना। इलैका इलैकुम। इलैकुम, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं हमारी तरफ, तो इसका आप किस तरह इशारा करेंगे और बोलेंगे क्या? इशारा हमारी अपनी तरफ, अपनी तरफ करूंगा, चारों उंगलियां। बिल्कुल इलैना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब सिस्टर पर आप कराएं, जरा जल्दी जल्दी कराएं, टाइम थोड़ा रहता जा रहा है जी। मअहुम उसके साथ, मअहुम उन सबके साथ, मअ का आपके साथ, मअई मेरे साथ, मअकुम आप सबके साथ, मअना हमारे साथ, मअहा उस औरत के साथ। वेरी गुड। अच्छा जी, सिस्टर कौसर आप कराएं अब इंदा का। इंदाहु उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास, इंदाहा उस औरत के पास। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताएं इंदी का मतलब क्या है? इंदी मेरे पास। ठीक है, अब आप ये देख लें गौर से, ये हमने 9 वर्ड्स पढ़े थे, जिनमें से पहले 7 जो हैं ला मिन अन और बी फी अला और इला, ये सारे हर्फ हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि माँ और इंदा जो हैं ये हर्फ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये हर्फ नहीं है, ये इसम है। ठीक है, फिर हमने एक अगले चैप्टर में पढ़ा था इस इन्हीं हरूफ के बारे में कुछ बातें, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। पहले हमने देखा कि हर जुबान में हर्फ जर अलग होता है, जरूरी नहीं होता। जैसे आमन तो बिल्ला है कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, यहाँ पे बी इस्तेमाल हुआ हरफ जर, लेकिन वैसे हमने बी का मतलब से पढ़ा है, लेकिन जब मैं इसका मीनिंग कर रही हूँ तो इसका मतलब आ रहा है पर, और अगर मैं इंग्लिश में करूंगी तो उसका मतलब ऑन आ जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, जरूरी नहीं सेम हो। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि एक कभी एक जुबान में इस्तेमाल हो रहा होता है और दूसरी जुबान में वो नहीं होता। जैसे इक फिर ली, अब यहाँ अरबी में इस्तेमाल हुआ ली, यानी कि मुझे माफ फरमाइए, लेकिन जब मैं उसका मीनिंग कर रही हूँ तो उसमें कोई हर्फ जर नहीं आ रहा। इसी तरह हो सकता है अरबी में इस्तेमाल ना हुआ हो लेकिन उसके मीनिंग में आ जाए, जैसे बरहमनी, इसका मतलब है और मुझ पे रहम फरमाइए। अब मुझ पर, तो वो पर आ गया, हालांकि यहाँ तो कोई ऐसा मुझे हर्फ जर नजर नहीं आ रहा, तो ये जरूरी नहीं होता। और चौथी बात हमने ये देखी कि हर्फ जर बदलने से मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा, तो बात बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, ये बस आपने याद रखनी है। और फिर हमने पढ़े इशारे, जिसको हम इसम इशारा कहते हैं, और ये भी याद रखिएगा याद से कि ये भी इसम है। ये सवाल भी आ सकता है ऑड वन आउट में, कि जैसे वो पूछें कि हाजा को हरूफ के साथ लगा दें और पूछें कि इसमें डिफरेंट कौन सा है, तो हाजा इसम है। इसकी इशारा कैसे होता है? एक उंगली के साथ नीचे, जैसे कोई चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हाजा ये। और इसकी जमा ज्यादा उंगलियों के साथ, हा उलाई, कि ये सारी चीजें। फिर इसी तरह जालिका दूर वाली चीज के लिए होता है, और इसका इशारा ना सामने ना राइट साइड पे, बल्कि सेंटर में होगा 45 एंगल पे। जालिका वो, और उलाई का वो सब। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसकी मोनिस, हाजा की मोनिस जैसे राइट हैंड से की तो फिर हम हाजे ही करेंगे, अगर कोई मोनिस की तरफ इशारा करना होगा हाजे ही के ये, लेकिन इसकी जमा वही होगी जो मुजक्कर की होगी, उला हा उलाई। ठीक है, और जालिका जैसे हमने पहले जालिका मुजक्कर के लिए किया, अब मोनस के लिए हम करेंगे तिल का। ठीक है, तिल का, और इसकी जमा भी वही होगी, उलाई का। ठीक है, जमा दोनों की सेम है, सिर्फ उसकी वाहिद डिफरेंट है। और ये सारे ये भी इसम हैं, ये आपने याद रखने हैं। इसके बाद जी हमारा तीसरा जो मेन टॉपिक था वो फेल था। हमने फेल शुरू किया। फेल की डेफिनेशन जल्दी से बता दे कोई, सिस्टर ब्रदर अहमद काम जी बताएं। काम करने या ना करने को बताता है और जमाने को बताता है कौन सा जमाने के हिसाब से काम के करने को बताता है जी, बिल्कुल। और हमने जो ज्यादातर फेल पढ़ने हैं, जो पढ़े हैं, वो हमारे 3 लेटर वाले हैं, 3 हरफ से बने वाले, जैसे फाला, फतहा, नासरा और दारबा।
ठीक है। अच्छा, इसकी हमने 3 किस्में पढ़ी थी। फिर जमाने के हवाले से हमने कहा कि फेल माजी, जो कि जहां काम गुजर गया, यानी कि जो काम हो गया, हो चुका। और फिर हमने पढ़ा फेल मुदारे, अभी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके बाद को, इसके बाद उसमें होगा कि अभी काम जो हो रहा है या होगा, यानी अभी चल रहा है, कंटिन्यू है, या अभी होने वाला है। और फिर आगे उसके बाद हम पढ़ेंगे फेल अमर इंशाल्लाह, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाएगा या दरख्वास्त की जाएगी। अच्छा जी, फेल माजी को देख लेते हैं, जो अभी हमने सिर्फ पढ़ा है कि फेल माजी जो होता है यानी काम जो गुजर गया। और इसको हमने किस तरह याद रखना था, इसको हमने ये देखा कि इसकी जितनी भी चेंजिंग्स होती हैं वो उसकी टेल पे होती हैं, दुम पे होती हैं। क्यों? जैसे जहाज चला जाता है जब एयरपोर्ट से, तो हमें उसका बैक साइड ही नजर आ रही होती है। तो इसीलिए हमने इस वाली मिसाल से याद रखा कि ये हमेशा टेल पे चेंजिंग होती हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट है माजी के सीगे सारे, कि तकरीबन कुरान पाक में 9000 से ज्यादा इस्तेमाल हुए, यानी हर लाइन में कोई ना कोई एक जरूर आ जाता है। और इसके हमने पहले 3 तरह के सेट, 4 सेट थे, जिसको हमने 3 हिस्सों में पढ़ के पढ़ा। पहले सेट में हमने क्या देखा, तीन हमने अफाल पढ़े, फाला उसने किया, फतहा उसने खोला, और जाला उसने बनाया। ठीक है। और इनके टेबल्स हम कर लेते हैं। जिन्होंने पहले सुनाया वो अपने हैंड लोअर कर देना, और नए हाथ भी उठाएं। मुस्तकिल जो हाथ खड़े हैं उसी तरह तरतीब से खड़े हैं। अच्छा जी, एक दफा आप नीचे करें, अपने हाथ दोबारा से खड़े करें ताकि नीचे वालों को मौका मिले। अच्छा जी, अब मुझे फाला सबसे पहला इसका करवा दें, ठीक है। कौन कराएगा? सिस्टर आपदा परवीन, आप कराएंगी या सिस्टर शांता आप कराएं? चलें, फाला का पहले कराएं, पहला टेबल ना, पहले सेट का पहला लफ्ज। सिस्टर शांता, कोई करा दे, अपना माइक अनम्यूट करें। जी सिस्टर। मैं करा दूं? फाला उसने किया, फालू उन फाला सबने किया। सिस्टर रुबीना करा रही हैं, आई थिंक। सिस्टर रुबीना आप कराएं। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ मैंने किया, तो इसकी क्या बोलेंगी आप? मैंने किया, मैंने फालतू फालतू। ठीक है, इस तरह करके भी आपसे क्विज में सवाल हो सकते हैं कि वो पूछा होगा मैंने किया, इसकी अरबी बताएं। तो आप घबराइएगा नहीं, वही टेबल होगा, फटाफट टेबल को रिवाइज करें अपने दिमाग में, और उसका एफर्ट देखें कि आंसर कहाँ पे था। आप इशारे करेंगे तो ज्यादा अच्छा का, फालतू मैंने किया, ठीक है। और फालतू की जमा क्या थी? फ़अलतुम फालना फालना, ठीक है, फालना, फालतू की फालना। और फालतुम जो आपने बोला, फालतुम की वाहिद क्या है? फालता अल्ता। वेरी गुड, वेरी गुड जी। अब हम सेकंड टेबल फातहा, उसका मतलब था उसने खोला, इसको देख लेते हैं। सिस्टर रेमन आप कराएं। जी, फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। जी बिल्कुल। अच्छा, ये ना आप जब क्वेश्चन आएगा ना तो स्क्रीन को जरा जूम करके खोल के देखिएगा, क्योंकि अक्सर ये फतहता और फतहतु में ना पेश और जबर बिल्कुल बारीक बारीक लिखी होती, नजर नहीं आ रही होती। तो कहीं आप उसकी मतलब ध्यान से उसको गलत क्लिक मत कर दीजिएगा। इसको आप जरा अच्छी तरह जूम आउट करके देखिएगा। अच्छा जी, तीसरा हमने इस सेट का पढ़ा जाला, इसका मतलब है उसने बनाया। इसका करा दें खालिदा मंजूर, आप करा दें। जी, जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। जी, और जालू की वाहिद क्या है? जाअला जाला, ठीक है। और जालू का मतलब क्या है? उसने उन बना, सब उन सब ने बनाया। उन सब ने बनाया। वेरी गुड जी, इस तरह करके आपने याद रखना। अच्छा, दूसरा सेट फिर हमने पढ़ा, वो था नासरा, उसमें हमने 4 अफाल पढ़े। नासरा, खलका, अबदा, ज़करा। नासरा का मतलब उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, ज़करा उसने याद किया या जिक्र किया। अच्छा, इसका टेबल कराएं सिस्टर शमीला, आप कराएं नासरा का सबसे पहले। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। वेरी गुड। अच्छा नसरत जी, उस अब औरत ने नेक्स्ट, मदद। नहीं अभी औरत का इसमें ना करें, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो आगे हम पढ़ेंगे। फेल में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है मैम एक चीज समझनी थी, जी। ये जो तीन
तीन कलर हैं, इसके पीछे क्या मतलब लॉजिक है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि येलो और पिंक ये और फिर ये ये तीसरा जब नहीं। हम देखें, हम जब बोलचाल करते हैं ना, तो हम जब कहते हैं कि यानी कि ये दोनों हमारे थर्ड पर्सन के लिए है ना, नासरा हाँ नसर। जी और जब नसरा हाँ जी नसरता और नसरतु होता है ना, तो आपसे जब मैं क्वेश्चन करती हूँ कि हल नसरता, क्या उसने मदद की, तो आप कहेंगे नाम नसरतु, हाँ मैंने मदद की। ठीक है, तो ये उन्होंने इसका पेयर बनाया हुआ है, नसरता नसरतु। बोलचाल में इसी तरह होता है ना, उंगली सामने हो तो वापस आ जाती है, और जब हम हम्म। नसर तुम कहेंगे तो उसकी उंगली हमेशा सारी वापस आ जाती है नसर ना की सूरत में। यानी हमारे बोलचाल में ये इस्तेमाल हो जाते हैं, इस तरह करके उन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा जी, अब ये खलाका का करा दें ब्रदर, आप ही करा दें ब्रदर आसिफ, आप ही करा दें। ठीक है। खाला का उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। जी आज देखिए रिवीजन के अंदर हम बोलचाल वाली स्लाइड्स नहीं लेके आ रहे ना, क्योंकि वो आसान है, लेकिन ये सवाल आपके क्विज में आएंगे, इसलिए आप याद रखिएगा कि खलकता का जवाब जब भी आप देंगे तो आप क्या बोलेंगे उसके आंसर में? खलकतू खलकतू। खलक ठीक है, और खलक तुम अगर पूछा जा रहा होगा सवाल में तो आप क्या बोलेंगे? खलकना खलकना खलकना। लेकिन अगर खलका होगा तो फिर क्या कहेंगे? खलकू खलका ही रहेगा खलका खलका ही रहेगा। खलका ही रहेगा, और खलकू खलकू ही खलकू ही रहेगा। रहेगा। खलक, बस ये याद रखें, इस तरफ जो हमारी साइड के इशारे हैं वो वही रहेंगे, और आमने सामने वाले बदल जाएंगे, एक उंगली वाला अपनी तरफ और ज्यादा उंगली वाला भी अपनी तरफ। बस आपने ये बोलचाल में याद रखना है, ये भी क्विज में आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा जी, अब जाकरा को देख लेते हैं, जाकरा का करा दें सिस्टर शमाइला, शमाइला आप करा दें। ज़कारा उसने जिक्र किया, ज़कारू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। हम सब ने जिक्र किया, वेरी गुड। अच्छा जी, आबादा, आबादा भी सेम उसी पैटर्न पे, उसी सेट का है। सिस्टर एमन आप कराएं। जी, अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। अबद तुम में आपका इशारा किधर था? अबद तुम, सामने की तरफ 4 उंगलियां। वेरी गुड, बिल्कुल सही। इसकी वाहिद क्या थी? अबत्ता अबत्ता, बस हाँ जी, इस तरह करके भी चीजें याद रखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब फिर उसके बाद तीसरा सेट हमारा दाराबा का होता है, लेकिन चूंकि चौथा सेट उसका एक ही हमने पढ़ा है दाराबा का फिलहाल, तो उसको हमने चौथे सेट के साथ यानी सामिया, आलिमा और आमिला इकट्ठे करके हमने तीनों में डाल दिए। तो ये हम 4 अफ़ाल मजीद पढ़ेंगे, टोटल समझे, पहले आपने 3, फिर 4, 7, 7 और ये 4, 11, टोटल आपने 11 अफ़ाल अभी तक पढ़े हैं। इसको आप बस इन 11 टेबल्स को अच्छा सा रिवाइज करें, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दाराबा का मतलब क्या है इसको हम देख लेते हैं। सिस्टर मनाहिल, यहाँ पे मुझे भी हैंड रेज नजर आया था जी, आप सिस्टर मनाहिल आप कराएं, दाराबा का मतलब क्या है और इसका टेबल कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब सामिया जो है इसकी तो शक्ल ही थोड़ी माजी में डिफरेंट हो जाती है ना, इसके सेंटर में जेर आ जाती है सामिया, तो इसका करा दें सिस्टर कौन है, सिस्टर फरा आप कराएं। सिस्टर फरा, समिया उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समियता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। वेरी गुड। समयतु का क्या मतलब था? मैंने सुना। मैंने सुना, इसकी जमा क्या थी? समेतुम। समयतु की जमा? समेतु की जमा समेना। समयना, वेरी गुड। अच्छा जी, सिस्टर कौसर अब आप कराएं आलिमा का, ये बिल्कुल सामिया के पैटर्न पे है, उसका मीनिंग भी बताएं। आलिमा उसने जाना, आलिमु उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। वेरी गुड। अच्छा, आमिला का भी आप ही करा दें जल्दी से।
जी। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता अब आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया। ये देखें बोलने में भी हो रहा है ना मिक्स, अल इल्म और अमल दोनों। ये असल में थोड़ा इनमें से ये हाँ ये थोड़ा मुश्किल आ रहा है इसमें। हाँ, ये मैं वो आपको जरा इसको स्पेशल इसलिए भी फोकस करा देख रही हूँ कि क्विज के अंदर इस तरह के सवालों में जो ऑप्शंस आई होंगी ना, वो लाजमी मिलती जुलती आ रही होंगी। आपने बड़े ध्यान से देखना है कि अगर आपसे इल्म के बारे में सवाल हो रहा है, आइन लाम मीम वाला, तो उसी से रिलेटेड आपने क्लिक करना है। ये ना हो कि आइन मीम लाम वाला आप क्लिक कर देना, तो इसका बड़ा हो जाता है मिक्सअप और अक्सर मिस्टेक हो भी जाती है। तो इसको आपने बड़े गौर से देखना है कि इल्म वाली बात हो रही है या अमल वाली बात हो रही है, क्योंकि ये मिलते जुलते लफ्ज हैं, थोड़ा सा आगे पीछे होने से इसकी चेंज हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह आप देख के करेंगे तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। सवाल को बस गौर से पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह आंसर भी अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया सारा, चारों सेट भी, फेल भी, इसम भी और हर्फ भी। ठीक है, बहुत आसान है। आप जब रिवाइज करेंगे तो सारा कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यकीनन आपको समझ भी आ गई होगी और सारा कुछ रिवाइज भी हो गया होगा। ठीक है, और आपको इंशाल्लाह आता है। मैंने आप सबसे इसीलिए बीच बीच में टेस्ट भी लिए हैं और सब कुछ याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका टेस्ट इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हम अल्लाह ताला से दुआ भी कर लेते हैं कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे और अच्छे अच्छे से आपका क्विज भी हो जाए। और अल्लाह ताला इस कुरान को जिस मोहब्बत और शौक से हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारी बरकत अता फरमाए। और हम जिस तरह दुनिया की पढ़ाइयों के लिए इतनी मेहनत करते थे, आज हम अल्लाह के कुरान के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें तो फिर और मोहब्बत और शौक और मुसाबकत का जज्बा हमारे अंदर आ जाना चाहिए। तो इसी हम जज्बे के साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर शुमाइला, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैम, मैंने एक ना क्वेश्चन पूछना था कि अकामत में कलमाते अजान के अलावा कितने जुमले हैं? ये आप 2, सब 3, 1 या इनमें से कोई नहीं? इसकी मुझे नहीं समझ आई, ये ना मश्क में है ये क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, अभी एक सर आ जाते हैं ना जी, आपको बताते हैं वो। तो एक है ना, कद कामती अकामत में ना कद कामती सलात 2 दफा दोहराया जाता है, जुमला एक ही है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। जी माशाल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छी आपने रिवीजन करवा दी है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। आमीन। जी अब मैं थोड़ा सा क्विज के बारे में इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि क्विज आपका किस तरह का होगा और उसमें क्या कुछ होगा। इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा। जी आवाज मेरी साफ आ रही है, गाड़ी बड़ी क्लियर। चले यस। इसको हम शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको पता है जी, हमारा बैच चल रहा है 599। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाफ कोर्स कंप्लीट कर लिया है। लेसन नंबर 1 से लेकर 11 तक ग्रामर पार्ट और दूसरा कुरान पार्ट और ग्रामर पार्ट की माशाल्लाह 2 सिस्टर्स ने रिवीजन करवाई है। तो पहले तो मुझे बताएं कि आप लोगों को इन सिस्टर्स के ऊपर रिश्क आ रहा है या आप हसद कर रहे हैं? इसके बाद रश्क आ रहा है, रश्क आ रहा है। पूछ क्या रहा है? जी जी माशाल्लाह जी, ये इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे। रिश्क जायज होता है, जो हसद है वो जायज नहीं होता। रिश्क होता है कि जी अल्लाह ताला हमें भी इनकी तरह बना दे, हमें भी इस तरह पढ़ने पढ़ाने वाला बना दे ना। इसलिए हम लोग इन ये सिस्टर्स ने रिवीजन करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितनी खूबसूरत करवाई है। मैं तो कहता हूँ मेरे से भी इन्होंने अच्छी करवा ली है। मैं आता तो शायद इतनी अच्छी ना करवा सकता। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और आप भी इसी तरह बढ़ चढ़ हिस्सा लें नेक्स्ट आमीन। इंशाल्लाह। जी अच्छा, अब हमने जो क्विज आपने देना है उसके 80 नंबर होंगे। 80 नंबर का सवाल होगा और क्वेश्चन आपको जो नजर आएंगे उसमें 73 होंगे। वो क्यों होंगे उसका मैं आपको बता दूं कि 3 आपके पास टेबल आएंगे। जो टेबल्स है ना वो आएंगे, उसके आपने मीनिंग्स वगैरह लिखने होंगे। तो वो 3 होंगे, एक टेबल में भी 3 होंगे, दूसरे में भी 3 होंगे और एक में 4 होंगे। इसलिए थोड़े से ना क्वेश्चन कम हो जाते हैं। जी
टोटल आपको टाइम इसमें लगेगा 45 मिनट्स, और बाद लोग तो 30 मिनट 20 मिनट में भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम आपको 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स देंगे। आपका टाइम जो स्टार्ट होगा वो 8 PM पे स्टार्ट हो जाएगा और 10 बजे जो हमारी क्लास का टाइम होता है उस पर फिनिश हो जाएगा। एक्चुअली कुछ मसाइल है हमारे पाकिस्तान के अंदर भी, और जो बाहर लोग हैं उनका टाइम जोन का थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम देते हैं। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कीजिएगा, वो आपका आगे नंबर मेरा आ जाएगा। अब आपने इसके अंदर करना क्या है, डेट आपको याद रखनी, कल आपको पता है 6 फरवरी है, कल हमारा क्विज होगा। आपने क्या करना है, अपने फोन और डिवाइसेस को चार्ज करना है, अच्छी तरह इनको चार्ज रखिएगा। इंटरनेट जो कंटिन्यूटी है उसको भी बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हो सके, अगर आपके घर में वाईफाई है या कोई प्रॉब्लम है, बिजली का मसला हो सकता है, तो थोड़ा सा उसमें मोबाइल डाटा भी रख लें ताकि उसमें थोड़ा सा बैलेंस हो अगर कहीं पे कोई इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि ये होगा तो होमवर्क की तरह, लेकिन इसमें टाइम बाउंडेड है। 8 बजे ओपन हो जाएगा और 10 बजे फिनिश हो जाएगा। अगर किसी को फिर भी मसला है, हम उसको थोड़ा पहले भी कर लेते हैं, जिस तरह आप लोग बेहतर समझेंगे। अच्छा, अब इसका क्या जी, इट इज बेटर नॉट टू राइट योर फुल नेम। आपने क्या करना, सबसे पहले उसमें अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर, फादर या हस्बैंड का नाम नहीं लिखना, ठीक है जी। आपने क्या करना है जी, जिस वक्त आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसको सारा टिक कर लेंगे, उसके बाद आप उसको रिवाइज कीजिए, ऊपर जाइए, ऊपर जाके फिर अपना नाम लिखिए, व्हाट्सएप नंबर लिखिए और अपना हस्बैंड या फादर का नाम लिखिए, और उसके बाद दोबारा आते जाइए। आपके अगर कोई मिस्टेक्स होंगी दोबारा रीचेक हो जाएंगे, फिर एंड में आप सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट कर लें, आपके पास स्कोर आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट आपने लाजमी लेना है, ये ज़हन में रखिएगा। जब आप व्यू स्कोर करें तो स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास नोट डाउन रखें। ये बाज़ कोई प्रॉब्लम आ जाती हैं, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, फिर ये मसाइल बनते हैं। तो इंशाल्लाह हम भी 1-2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट शेयर कर देंगे, लेकिन हर एक का रिजल्ट नहीं होगा, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हम बताएंगे और टोटल बता देंगे इतने लोगों ने विज किया है। तो बहरहाल लोग तो काफ़ी कम होते गए हैं जी। और दूसरा, आपने अपने मोबाइल को लैंडस्केप में यूज़ करना है, यानी कि इस तरह, ये इस तरीके से आपने उसको यूज़ करना है, इस तरह से, ताकि आपको पूरा नजर आ रहा हो। जो ऑप्शंस है वो एंड में भी हो सकते हैं, इस तरह आपने यूज नहीं करना, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जो कुछ ऑप्शंस होंगी आगे वो नजर नहीं आएंगी, या फिर आप स्क्रॉल कर लीजिएगा। और जूम इन, जिस तरह सिस्टर ने बताया था, जूम आउट कर लीजिएगा। पेश और जबर में आपको जरा फर्क बनता है, फालता और फालतू, इन चीजों को कोशिश कीजिएगा आप अच्छे तरीके से देख सकें। उसके बाद आपने करना है रिफ्रेश द लिंक बिफोर ओपनिंग। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं जी हमारे साथ इश्यूज आते हैं, जब वो क्लिक करते हैं तो क्लिक होता नहीं है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसको क्लोज करें, बंद करें और दोबारा खोलें, फिर वहीं से रीस्टार्ट हो जाता है, फिर उसमें ऑप्शन टिक हो जाती है, या लिंक को आप रिफ्रेश कर लें। अच्छा, जूम इन जूम आउट, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारी सिस्टर्स ने भी बताया, ताकि उसको हर का जबर पेश वगैरह आपको अच्छी तरह रात नजर आ सके। जूम इन और जूम आउट हो जाता है। In case of any technical problem, contact me without any hesitation. आप अपना मैसेज छोड़ दें, वॉइस मैसेज छोड़ दें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ बैठा हूँगा, जो भी कोई मसले मसाइल होंगे आपके साथ से सॉल्व करेंगे, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा होगा, ये ज़हन में रखिएगा जी। अब सवाल होंगे किस तरह के, सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं, लेसन नंबर 1 से लेके 11 तक ग्रामर एंड कुरान पाठ दोनों का होगा, दोनों की हमारी सिस्टर ने बड़ी अच्छी आपको रिवीजन करवा दी। अब इसके अंदर जनरल कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। अरेबिक टू उर्दू हो सकती है, वर्ड्स हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं। उर्दू टू अरबी, अरेबिक हो सकता है, वर्ड सेंटेंस वगैरह दो अरेबिक टू अरेबिक हो सकती है। इस तरह आंसर्स होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, यस नो उसमें से भी करना हो सकता है। फिर टेबल्स आप कंप्लीट कीजिएगा, टेबल्स होंगे डेफिनेटली 3-4 टेबल तो लाजमी आएंगे, बाकियों को भी आएंगे, पार्ट्स ऑफ वर्ड, ठीक है जी, ओड वन आउट। अच्छा, अब मैं इसके अंदर दोबारा को सवालों जवाब के तकरीबन 25 सवाल है जो डिटेल में लिखे होंगे, उसका हर एक का नंबर होगा। उसके बाद आपने टुकड़े जितने सिस्टर्स ने आपको करवाए हैं, आज बताती रही हैं, तो टुकड़ों पे आपने खसूसन तवज्जो देनी है, उसको कोशिश करनी है। तो उसमें आपने सेलेक्ट करने होंगे इसके टुकड़े कौन कौन से हैं, जो ऑप्शन होगा उसको आपने सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू हो सकती है, वाहिद जमा हो सकती है, ठीक है जी। ये सिस्टर जो होती है हमारी
लुबना, इन्होंने आपको ग्रामर के अंदर बार बार बताया इसका वाहिद क्या है, इसकी जमा क्या है। इसी तरीके से आपके वाहिद जमा साथ साथ आ सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो मेन इशू है वो जी ऑड वन आउट, एक मुख्तलिफ होगा उनमें से, उसको आपने अलग करना है। इसी तरह ही एक सवाल होगा, उसके अंदर आपने इसम फेल हर्फ वर्ड दिया होगा, उसको आपने बताना होगा कि ये इसम है, फेल है, हर्फ है। ठीक है जी। ये उस पर खुसूसी तवज्जो दीजिएगा, इसम फेल हर्फ, ये बार बार आपको बताया गया है। आपको पता है हरूफ कितने हैं, आपको पता है इसम की निशानी आपको बार बार बता दी गई हैं। इसी तरह ही अच्छा, अब वो बड़ी खूबसूरत सी जब सिस्टर पढ़ा रही, मेरे ज़हन में भी आ रहा था, शायद मैंने नहीं बताया, किसी बच्चे से पूछा कि आपने ये किस तरह याद रखा हुआ है, अल के साथ दो पेश दो जबर दो जेर नहीं आते। तो उसने कहा जब अल लगता है तो वो चीज़ वजन नहीं हो जाती है, तो इसलिए वजन हटाने के लिए उस पर से एक पेश एक जबर एक जेर गुजार देते हैं। देखिए हर एक का अपना अपना स्टाइल है याद रखने का। तो उस बच्चे ने ये बड़े अच्छे तरीके से इसको याद रखा होगा, जब अल लग गया तो उसके ऊपर वेट आ गया, वजन आ गया, और इसलिए उसमें से एक पेश एक जबर खत्म हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं मुझे ऑड वन आउट। इसके वैसे 5 सवाल हैं, लेकिन वाहिद जमा सॉरी इसम फेल हरफ के और भी नीचे अलग से सवाल होंगे। आपने इसको किस बेस पे अलग करना है? फर्स्ट आपने इसको रिकग्नाइज करना है कि ये इसम है, ये फेल है, या हरफ है। अगर आपको नजर आ रहे हैं 2 ऑप्शन, हमने इसमें कम कर दी, वैसे 4 थी लेकिन हमने 3 आपको नजर आ रहे हैं, उसमें से 2 इसम होंगे, एक फेल होगा। आपने फेल को उसको आउट कर देना है, यानी कि उसको टिक करना है। अगर आपको 2 फेल नजर आ रहे हैं, एक इसम नजर आ रहा है, तो आपने इसम को आउट करना है। हो सकता है आपके 2 हरफ हो, एक फेल हो सकता है 2 हरफ हो, एक इसम हो सकता है 3 फेल हो, 2 फेल हो, एक हरफ हो। जो इनमें से आपको नजर आएगा, सबसे पहली ऑप्शन आपने इसम फेल हर्फ की देखनी है, उसमें से कि जो मुख्तलिफ होगा 2 के अलावा, जो एक अलग होगा उसको आपने टिक करना है। जब आप देखते हैं सारे के सारे इसम हैं, सारे के सारे फेल हैं, या सारे के सारे हरफ हैं, फिर आपने सेकंड ऑप्शन पे जाना है, उसकी वाहिद जमा पे, सिंगुलर प्लूरल आपने देखना है। हो सकता है तीनों इसम हो, 2 जमा हो, एक वाहिद हो सकता है तीनों फेल हो, 2 जमा हो, एक इसम हो, या 2 जमा हो, एक वाहिद हो, इस तरीके से हो सकता है। इस चीज को आपने गौर से देखना है। ठीक है जी। पहली शर्त आपने इसम फेल है, दूसरी सिंगुलर प्लूरल है। फिर आप देखते हैं तीनों इसम है, तीनों के तीनों सिंगुलर है, उसमें से हो सकता है फिर कोई जेंडर की बेस पे मुन्नस हो सकता है, या 2 मुजक्कर हो सकते हैं, एक मुन्नस हो सकता है। तो इसको आपने गौर से देखना है, इस चीज को आपने इस तरीके से रिकग्नाइज करना है। फर्स्ट इसम फेलर, सेकंड सिंगुलर प्लूरल, थर्ड आपने जेंडर पे जाना है। हो सकता है कि 2 इसम हो, एक क्या कहते हैं वाहिद हो, और एक हो सकता है मुन्नस हो, लेकिन एक फेल हो। 2 इसम होने की वजह से आप फेल को लागत करेंगे, जमा वाहिद जमा की बुनियाद पर, जेंडर की बुनियाद पर नहीं करेंगे। ये इस तरह हो सकता है, जरा इसका खुसूसी तौर पे आपने ख्याल रखना है। इसके 1-2 एग्जाम्पल भी लेते हैं फिर आगे। अब याद रखिएगा, मिड क्विज इज एन एग्जामिनेशन, ये एक इम्तिहान है। इट इज नॉट एन ओपन बुक होमवर्क, ना आप बुक को से देख सकते हैं, ना किसी होमवर्क को दे सकते हैं, किसी जगह से आप हेल्प नहीं दे सकते। आई विल नॉट बी लुकिंग एट यू अबाउट, मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन एक जात है अल्लाह की, अल्लाह इज ऑलवेज वाचिंग ऑल, आप सबको अल्लाह ताला की जात देख रही होगी। ठीक है जी। तो इस टाइम को आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। मे अल्लाह बी योर गाइड एंड सपोर्ट, बेस्ट ऑफ लक। तो इंशाल्लाह ऑल ऑफ यू विल परफॉर्म वेरी वेल इन द क्विज। मुझे उम्मीद है जिस तरीके से आप लोगों की आज मैंने तैयारी देखी है, जिस तरीके से आप लोग माशाल्लाह एक्टिव रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत ज्यादा आने वाले हैं। मुश्किल नहीं होगा, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये मुश्किल नहीं होगा। तो अल्लाह से दुआ कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।